शीश झुका चांदोर कर जोड़े दोनों हाथ, बोले शरण में लीजिए मुझको साईं नाथ। भटका मैं संसार में, हाल हुआ बेहाल, जग माया की श्रृंखला फैला इसका जाल। ओम साई राम। साईं भक्तों, श्री साईं ज्ञानेश्वरी दास गणु महाराज की मराठी काव्य पर आधारित सदगुरु साईनाथ महाराज का आध्यात्मिक मार्गदर्शन और तत्व ज्ञान। आइए इस पुस्तक के पहले अध्याय ज्ञान की तरफ हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं साईं दास राकेश जुनेजा आपको श्री साईं ज्ञानेश्वरी के पहले अध्याय ज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत जो कुछ भी बता सका आपके सामने पेश करूंगा, ताकि आपको पता लगे कि ज्ञान, बाबा ने ज्ञान के क्या उपदेश दिए हैं। ज्ञान के उपदेश वो होते हैं जिससे अज्ञान का हरण होता है। अज्ञान ही हमारी दुखों का, हमारे दुखों का रीजन है। श्री नाना साहब चांदोरकर बाबा के परम भक्तों में से थे। डिप्टी कलेक्टर भी रह चुके थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, विद्वान थे। उनके जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं और उन दुखों से ग्रस्त होकर निराश और हताश हो जाते हैं। बाबा की शरण में आते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा, मैंने इस संसार में जगह जगह जाकर देख लिया, सुख तो लेश मात्र भी नहीं है, जगह जगह दुख के कांटे व्याप्त हैं। बाबा, शास्त्रों में भी ऐसा ही कहा गया है कि ये संसार निस्सार है, ये संसार दुखालय है। इंसान यहाँ, जीवात्मा यहाँ पर दुख भोगने के लिए आती है। हे बाबा, हमारे जीवन में ये दुख क्यों आते हैं? हे बाबा, इन दुखों से बचने का क्या उपाय है? सदगुरु साईनाथ महाराज नाना साहब चांदोरकर की बात सुनकर थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, नाना, जब तक देह रहेगी ये दुख आते रहेंगे। ये दुख किसी का भी नहीं छोड़ते, ये सबके जीवन में किसी ना किसी रूप में आते और जाते रहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार चलकर तुमने जो ये जीवन प्राप्त किया है, ये तुम्हारे प्रारब्ध के अधीन है। यानी कि जो पूर्व जन्मों में तुमने कर्म किए, उनके कर्म संचित होकर आज ये जीवन जो प्राप्त हुआ है, और उसके अनुसार ही हमारे जीवन में दुख और सुख आते हैं। एक बार अपना संसार हम बसा लेते हैं, अपनी घर गृहस्थी बसा लेते हैं, और माया के प्रकोप से उनसे मोह हो जाता है, और मोह ही हमारे दुखों का कारण बनता है। बाबा ने उसे मोह विनाश के ज्ञान यानी श्री साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहा। बाबा ने कहा कि ये दुख और सुख मात्र तरंगे हैं जो हमारे मन में उठती हैं और हमें प्रताड़ित करती हैं, हमें परेशान करती हैं, और हमें कुछ ना कुछ उसके द्वारा कर्म जो होते हैं वो दूषित हो जाते हैं। अगर देखा जाए ये दुख और सुख क्या है? जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के भोजन करता है, अच्छे वस्त्र पहनता है,
बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है वो अपने आप को सुखी समझता है, और जो व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, गरीब है, रुकी सुखी खाता है और बहुत मामूली से वस्त्र पहनकर जीवन बिताता है, वो अपने आप को दुखी समझता है। ये तो हमारे मानने का तरीका है। रुकी सुखी खाओ, अच्छे वस्त्र पहनो, तो ये तो हमारे सिर्फ पेट की अग्नि को बुझाने के लिए ही है। भले रूखा सूखा खाओ या 56 प्रकार के व्यंग खाओ, उससे पेट ही तो भरेगा। अच्छे वस्त्र पहनने से भी हमारा शरीर तो ढकेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये सिर्फ तरंगे हैं जो हमारे दिमाग में घूमती हैं। एक अमीर की कलाई पर सोने का कंगन देखकर किसी गरीब के मन में ईर्ष्या पैदा होती है, लोभ पैदा होता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो ईर्ष्या की तरंगे जो है लोभ को जागृत करती हैं। इस प्रकार से हमारे अंदर समाये क्षण रिपु यानी कि मनोविकार की तरंगे जो हैं वो ईर्ष्या के रूप, मद मत्सर के रूप में बैठी हुई हैं, और ये हमें, हमारे दिमाग को, हमारे मन को आंदोलित करती हैं और हमसे दुष्ट कार्य कराती हैं। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान ही इन मनोविकारों पर अपना अधिकार कर सकता है, इनको नियंत्रण में कर सकता है। अगर तुम सच मायने में जानना चाहो कि दुख और सुख क्या है, सही में दुख और सुख क्या है, इस जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे रहना ही दुख है, और इस भव सागर को पार कर लेना, इस चक्र से निकल जाना ही सुख है। हे चांदोरकर, ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान से ही हम विवेकी बनते हैं और अच्छे और बुरे का फर्क पता लगता है, और हम अपने कर्मों को निर्धारित कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले जन्म में हमारे कर्मों को हम गति देकर अपने अच्छा प्रारब्ध बना सकें। हमने जो ये जीवन प्राप्त किया, ये अपनी इच्छा अनुसार चलकर हमने प्रारब्ध बनाए और उस प्रारब्ध के अनुसार ये जीवन प्राप्त हुआ। अब इन दुखों से क्यों डरते हो? चांदोरकर जी कहते हैं कि बाबा, अगर हम ये शरीर छोड़ दें, ये देह छोड़ दें, त्याग दें, तो क्या हमारे जीवन से दुख चले जाएंगे? तो बाबा ने कहा नहीं, ये आगामी जीवन में फिर उदय होंगे। कुछ काल तक इनको सह लेने से ही इनसे हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए अपने जीवन से संतुष्ट रहो, क्योंकि जो ये जीवन है ये हमने स्वयं प्रिपेयर किया है। तो इसी को ईश्वर की इच्छा जानते हुए ज्यादा लालच मत करो, ज्यादा मोह में मत फंसो। जो आया है वो जाएगा, भले ही वो कोई भी हो। आज तक कोई भी इस संसार में नहीं रखा, तो मृत्यु का शौक क्यों करना? जिस प्रकार से पृथ्वी किसी बीज को धारण करती है अपने गर्भ में, सूर्य उसको अपनी किरणें देता है, प्रकाश देता है, आकाश उसको जल देता है, और वह बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है। उसको देखकर आकाश, सूर्य, पृथ्वी चारों तरफ नृत्य नहीं करते, हर्षोल्लास नहीं करते, वो संभाव की स्थिति में रहते हैं। अगर वो बीज अंकुरित होने के बाद, पौधा बनने के बाद मुरझा जाए, तो वो शौक भी नहीं करते, वो हमेशा स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार से हर सिचुएशन के अंदर में अपने को संभाव में रखो। दुख सुख तो आते ही रहेंगे और जाते रहेंगे, ये मात्र तरंगे हैं। मुक्त स्थिति में रहो,
मुक्त स्थिति में रहने से दुख कैसे? दुख तिरोहित हो जाते हैं और मुक्त स्थिति ही मोक्ष का कारणीभूत है। बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान से चांदोरकर जी संतुष्ट होते हैं और उनको पता लगता है कि ये जीवन में दुख सुख हमारे स्वयं अपनी इच्छा अनुसार चलकर हमने प्राप्त किए हैं। अगर हम गुरु ज्ञान से, गुरु वाणी से या गीता के ज्ञान से, ज्ञानेश्वरी के ज्ञान से, बाबा के ज्ञान से अगर हम चले होते तो हमारे जीवन में इतने दुख नहीं आते। और जिस प्रकार से हम भूल जाते हैं कि हम आत्माएं हैं और ये संसार मात्र एक धर्मशाला की तरह है। जिस प्रकार में हम धर्मशाला में जाते हैं, कुछ समय के लिए वहां रहते हैं और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो हम अपने घर वापस आ जाते हैं। हम वहां पर तंबू गाड़ कर नहीं बैठ जाते। उसी प्रकार से ये संसार मात्र एक धर्मशाला है। हम कुछ काल के लिए यहां पर आते हैं, अपने लेन देन हमें समाप्त करने होते हैं, अपने कर्मों के फलों को भोगना होता है और जब हमारे मुक्त स्थिति आती है तभी हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से छूट पाते हैं। अगले अध्याय में बाबा ने कर्मों का ज्ञान दिया है कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और किस प्रकार कर्मों से प्रारब्ध बनता है और किस प्रकार से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और बाबा ने एक बहुत ही सरल विधि बताई है मोक्ष प्राप्ति की, जो अगले अध्याय के अंदर में, अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक ओम साई राम। बाबा की कृपा आप सब लोगों को प्राप्त हो, ज्ञानेश्वरी का ज्ञान आप सब लोगों तक पहुंचे, यही हमारी हार्दिक इच्छा है और बाबा के चरणों में प्रार्थना है। आप सब लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें और बाबा की कृपा प्राप्त करें। जय साई राम। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। 184 योनि का मिलता है उल्लेख, पाता योनि जीव वही जो कर्मों का लेख।